गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ जो डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका क्या क्या करिश्मे हैं। और जो इंसान डीएक्सन कंपनी का या फिर हर्ब छोड़कर दुनिया का जो चमकता हुआ सिस्टम है उस पे जो जाता है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और जिसने वो सिस्टम बनाया है वो आखिर में सेवा कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझे तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनिए। अगर हमारा ये राय मशवरा आपको अच्छा लगे तो इस राय और मशवरे को आप लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जागरूक मिल जाए, जानकारी मिल जाए, ताकि वो बर्बाद होने से बच जाए। तो बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता होगा कि जब इंसान पैदा होता है तो कहाँ होता है पैदा? आप कहेंगे हॉस्पिटल में। अच्छा जी। और हॉस्पिटल में बहुत पहले ऐसा नहीं होता था। पैदा हॉस्पिटलों में नहीं होता था, घर में होते। जब घर में होते थे तो इतनी सारी बीमारियां वगैरह वगैरह नहीं होते थे, खर्च भी कम होता था पैसा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से सारा काम होता था। और आज आज जो फैशन हो गया है, जो पढ़े लिखे भी अनपढ़ बन गए हैं, बेवकूफ़ बन गए हैं, क्या है वो थोड़ा सा भी कुछ होता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता। रिस्क तो किस पे डाल देता है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल वाले ने समझे एक तरह का भूखी भेड़िया की तरह, बब्बर शेर की तरह मुंह फाड़े हुए होते हैं। नाम भी खूब बड़ा सा होता है, ठीक है। और जब जाते हैं वेलकम करते हैं, आओ जल्दी आओ। क्यों? इनके पास आ गया है अच्छा शिकार। समझ गए ना? जब आप शिकार गए तो क्या करेगा? अगर आपके बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस है, फिर भी क्या करते? सिजेरियन से, है ना, उसको करते। आपने आए दिन फिल्मों में सुना होगा, देखा होगा कि इतने साल, एक साल में इतने पैदा हुए, बच्चा पैदा हुए, मगर उनमें से एक या दो नॉर्मल किया, बाकी सारी सर्जरी से किया, सिजेरियन से ही कर दिया सारा। ओके। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा उनके इनकम होते हैं, इसीलिए। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो ऐसी जगह जाएंगे। क्यों? पढ़े लिखे जो अक्लमंद समझदार हैं तो वो तो कहेंगे हम रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर पैसों का रिस्क जरूर डाल देते हैं उसके ऊपर। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, जब आप आपके मतलब आपकी वाइफ इस तरीके से गर्भवती हो जाए तो डीएक्सन के प्रोडक्ट आपको खिलाना चाहिए। क्या? मिसाल के तौर पे आप स्पाइरुलिना हल्का डोज दीजिए आप, ताकि माँ को भी और बच्चा को भी मिले। 2-4 महीने होने के बाद उनको जीएल भी दीजिए साथ में। समझ गए ना? जीएल ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को ब्रेन डेवलप जो होता है, तो अगर अभी से जीएल मिल जाए, स्पाइरुलिना मिल जाए, क्या मस्त! वो बच्चा इम्यून सिस्टम से मजबूत होते हुए इस दुनिया में आएगा और हेल्दी होगा। और जब 1 या डेढ़ महीना बाकी बच जाए तो इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल एक एक ढक्कन पिलाया कीजिए आप, है ना। पहले ज़माने में, आज भी कुछ लोग पिलाते हैं देसी घी लास्ट लास्ट में। ऐसा क्यों होता है? ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नेचुरल तरीके से होता है। ये मैंने अपने घर में खुद किया है। मेरी जो एक लड़की छोटी है, उनका जब डिलीवरी का टाइम जब वो इस तरीके से हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप, मैंने गाय का घी 1 किलो मंगवाया और मैंने कहा इसे खाओ। तो उसने खाना शुरू कर दी। 1 महीने के अंदर में जब बच्चा पैदा हुआ, हुआ तो छोटा हॉस्पिटल में ही, हमारे घर के सामने ही है, तो बिल्कुल नॉर्मल। और पता भी नहीं चला, दर्द भी महसूस नहीं हुआ। इस तरीके से वहाँ के नर्स भी दंग रह गई कि यार ऐसा क्यों? कोई चीर-फाड़ नहीं, कोई ऐसा कुछ, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा, बस यूँ ही नॉर्मल। तब उसको पता चला कि इनके जो पति हैं वो आयुर्वेद ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इनको 1 महीना पहले देसी घी खिलाने शुरू कर दिए थे। तो इसीलिए तो नर्स भी कहने लग गया, और जो जितने भी लोग आते हैं ना, कह रहे कि दे 1 महीना जब बच जाए ना, गाय का देसी घी ज़रूर खाना। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक मुल्ला जी की बीवी के बारे में मैंने सुना था कि उसने देसी घी खिलाया 1 महीना डिलीवरी रहने से पहले, तो उसमें नॉर्मल हुआ। चीरा-फाड़ी कुछ नहीं करना पड़ा, इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल। तो अब बच्चा भी तंदुरुस्त, हेल्दी। हमारी छोटी लड़की जो है, बहुत ही दोनों बेटों से ज़्यादा तेज़ है और हेल्दी है, चुलबुली है, बहुत दिमाग तेज़ है। अब सोच लो। और छोटे से ही मैंने उसको फिर कोकोजी लगा दिया। कोकोजी खिलाया, स्पाइरना खिलाया, और आज भी कोकोजी खाती है, शौक से खाती है। अब एक वीडियो भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, सिद्दीक़ा, कोकोजी की दीवानी, है ना? ये आप लिखेंगे सिद्दीक़ा तो वो वीडियो आ जाएँगे, कैसे खा रही है वो। तो शुरू-शुरू में बच्चे नहीं खाते, मगर धीरे-धीरे आदत डालोगे तो वो खाने लग जाते हैं। आज भी उसके लिए मैं भेजता हूँ हर महीने कोकोजी, और वो खाती है, और अपने दोनों भाइयों को भी खिलाती है। कितनी अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो गर्भवती हों वाइफ़, उस टाइम से लेके लास्ट तक, जब बच्चा पैदा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा माँ को स्पाइरना, कोकोजी,
ये सब चीज़ें देनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि दूध के ज़रिए उसके बच्चों को भी मिले, माँ को भी मिले। क्या मस्त आइडिया है, समझ गए ना? और बहुत सारी औरतों में ये देखा गया है, दूध की समस्याएँ होने लग जाती है। बहुत तो फैशन में दूध पिलाती ही नहीं है। क्यों नहीं पिलाती? कहते हैं दूध अगर मैं पिलाऊँ तो हम दुबले-पतले हो जाएँगे, जो कि ऐसा नहीं। नेचर ने जो बनाया है ना, नेचर ने जो बनाया है उस चीज़ को आप रोकेंगे तो उसका क्या होगा? उसका ज़्यादातर कैंसर का शक्ल लेती हैं अगर आप नहीं पिलाएँगी तो। अब सोच लो, पहले ज़माने में कैंसर कहाँ था? अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, कुदरत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो होगा ही। अल्लाह ताला से जो उलट चलेगा, उनको नुकसान होगा ही हमेशा। तो दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। कम से कम 6 महीना तो ज़रूर पिलाइए, जो कि यहाँ के भारत सरकार के गवर्नमेंट के भी वो रूल है। आप सेरेलैक्स मँगाते हैं, खाते हैं, ठीक है? उसमें भी लिखा है 6 महीने के बाद वाले के बच्चे को सेरेलैक्स दिया जाता है, मगर उसमें लिखा होता है कि माँ के दूध से, यानी इससे अच्छा माँ का दूध है, उसमें लिखा भी होता है। एक बार मैं सेरेलैक्स लेने भी गया था बहुत पहले, जब मैं बड़ा बेटा था मेरा, तो मैंने सुना था कि उसको पिलाने से बच्चा हेल्दी होता है, तंदुरुस्त है। जब मैंने उसमें लिखा हुआ पढ़ा तो मैंने लेना ही बंद छोड़ दिया। कह रहा है कि इससे अच्छा माँ का दूध है। मैं कहा जब माँ का दूध ही बेहतर है तो मैं क्यों लूँ? छोड़ दिया मैंने, लिया ही नहीं। मगर 7-8 महीने के बाद मैंने फिर उसको खरीदा और थोड़ा-थोड़ा पिलाया, मगर उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। सिर्फ़ क्या है, बिज़नेस करने के लिए इस तरीके से एडवर्टाइज़ होता है टीवी वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब हमारा कहने का है, जब बच्चा पैदा होता है, तो कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। और मरते तो कहाँ मरते हैं वो? हॉस्पिटल में ही। क्या वक़्त आ गया, मरना भी हॉस्पिटल में और जीना भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल को अपना बिल्कुल घर बना लिया है। आने का भी वेलकम वाला वेलकम होम और जाने के लिए भी वेलकम होम। बाय बाय होम। आप समझ रहे होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको चलता-फिरता यूँ ही अगर आपको जाना पड़ जाए, हँसता-खेलता, तो आप क्या करेंगे जनाब? आपको मैं मशवरा दूँगा क्या करना चाहिए। अगर आपको हँसता-खेलता जाना पड़े, आपको लाइफ़ टाइम बोल रहा हूँ, चाय डीएक्सन का पीना है, कॉफ़ी डीएक्सन का, टूथपेस्ट डीएक्सन का, आरजीजीएल मशरूम पाउडर डीएक्सन कंपनी का लेना है, और शैम्पू, क्रीम, ये सब चीज़ें अगर आपने अभी से शुरू कर दिया, तो आप बिस्तर पे नहीं पड़ सकते इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हम आपकी बॉडी से टॉक्सिन तो निकलता रहेगा, सफाई होती रहेगी, आपकी इंजन ए टू ज़ेड मजबूत रहेगा, बिल्कुल फिट रहेंगे। हाँ, फिट रहते हुए में भी आपके सेल्स मस्त रहेंगे, जवानी जैसा दिखेंगे, जवान लोगों जैसा आप बिल्कुल चलते-फिरते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। मगर मौत का जो फिक्स टाइम है ना, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, 45 साल, ये तो आके रहेगा। और दूसरी बात, मौत कभी एक्सीडेंट के ज़रिए से भी आता है और कभी नेचुरल तरीके से भी आता है। नेचुरल मतलब सब नेचुरल ही होता है, मगर एक बहाना होता है ना? बहाने से ही मौत आती है, बहाने से ही रोज़ी मिलती है। तो हमारा कहने का ये मकसद है कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार अभी तो बंदा जाने के लायक नहीं था, अभी तो चलता-फिरता था, काम भी कर रहा था, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे लोग बोलेंगे आपके बारे में, और ये भी कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, चलता-फिरता चला गया, किसी का हाथ सामने नहीं फैलाया, पैसों के मामले में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीएक्सन का बिज़नेस करता था, डीएक्सन का प्रोडक्ट खाता था, इसलिए वो स्वस्थ भी रहता था, और कोई उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं। और दूसरे लोग ऐसा क्यों होता है? उनके एक नौकर लगा देते हैं, ताकि पैसे वाले नौकर लगा देते हैं, आगे-पीछे चलते रहें, सेवा खिदमत करें, मतलब एक तरह का वो ज़मीन का बोझ बन गया, है ना? तो कुछ लोग चाहते हैं यार इससे अच्छा कि ये इंसान खत्म ही हो जाए, ऐसे दुआ करने लग जाते हैं। जब उसकी ज़्यादा खर्च होता है, सेवा खिदमत होता है, वो चलने-फिरने के लायक नहीं रहता, लेटरिन भी बिस्तर में ही होता है, वगैरह-वगैरह, तो उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको उठा लें। मैंने ऐसे सुना है, पर ऐसे कहना नहीं चाहिए। मगर उसकी परेशानी को देख के लोग दुआ करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेहत का उतना ख़्याल नहीं रखा, इसलिए आज ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम में, बीमारियों में फँसा। मगर डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, वो चलता-फिरता रहेगा, दूसरों की सेवा करता हुआ जाएगा। अब सोच लो, डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने वाले को कोई प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, वो चलता-फिरता ही रहता है। कोई कह नहीं सकता इसको कोई प्रॉब्लम आई है, बुखार वगैरह, काम करता हुआ रहेगा। बिस्तर में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा वो, नहीं मतलब गिराएगा नहीं बीमारी। रेस्ट के लिए डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें 1 महीना, 15 दिन, 8 दिन रेस्ट के लेनी चाहिए। क्यों? डॉक्टर को भी देखेगा यार इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट में ये एक खूबी कमाल रखा है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, सबसे बड़ी नेचुरल। आप मिसाल के तौर पे विटामिन ई कैप्सूल खाओ, और यही विटामिन ई फल फ्रूट वगैरह से आज़मा लो, तो फल फ्रूट और अनाज में से जो लिया जाता है, जो नेचुरल होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। एक ही विटामिन, सारे विटामिन की बात कर रहा हूँ। वही आर्टिफ़िशियल लेते हैं, वही उल्टा नुकसान करता है। लिखा तो है अगर विटामिन ई या विटामिन ए की कमी हो तो ये प्रॉब्लम, इसलिए विटामिन ए की कैप्सूल लोग खाते हैं, टैबलेट खाते हैं। मगर वो इनकी भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि सोचता है कि विटामिन ए की कमी है तो ये खा लेंगे सही हो जाएँगे, उसका उल्टा होता है। नेचुरल तरीके से प्राप्त करो। तो इसी तरीके से हमारे डीएक्सन कंपनी में डॉक्टर नीम सियोजिन जो फाउंडर है, सीईओ है, ये कहते हैं कि हम नेचुरल तरीके से ही रखना है, ना आर्टिफ़िशियल कलर डालना है। देखो नोनी जूस डीएक्सन कंपनी का है,
वो जब खोला जाता है तो उसको फ्रिज में रखने के लिए बोला जाता है, या पानी बाल्टी में रख दो, उसके ऊपर से इसको रख दो। क्यों? ताकि नमी रहे, ख़राब ना हो। यही दूसरी कंपनी कर लिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना पानी में रखने की ज़रूरत है। क्यों? उसके अंदर ऐसी केमिकल है जो ख़राब होने नहीं देता, तो वो नेचुरल नहीं रहा। समझ गए ना? और स्पाइरुलिना ऑर्गेनिक होता है हमारा, औरों में ऑर्गेनिक नहीं, पानी की सफाई नहीं करते, और उसके जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो नुकसान देने वाली चीज़ें, उसको भी नहीं निकालते। डीएक्सन कंपनी वाले निकालते हैं। इसलिए इनकी प्रोडक्ट पहले हेल्थ पे काम करती है। जब आपको लाभ मिल जाए, फ़ायदा हो जाए, अथवा मेहनत करें, लोगों को बताएं, तो आपको वेल्थ भी मिलना शुरू होता है। और हेल्थ वेल्थ जिसको मिल गया तो हैप्पीनेस, खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। इसलिए डीएक्सन कंपनी का नारा है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, 3 नारा है, घर घर में पहुँचाना है। अब इसको लोग सोचता है ये तो मेंबर वाला बिजनेस है, मेंबर वाला कंपनी है, चेन सिस्टम वाला कंपनी है, एमएलएम वाला है। हम कहते हैं हाँ भाई, मेंबर एमएलएम वाला ही है, क्योंकि इसके जरिए से एक इंसान भी नहीं बच पाएगा, चैन बनता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होती रहेगी, ताकि ये घर घर में ये तीनों चीज़ें पहुंच जाए। इसलिए इसको इसकी लाइन में बनाया है एमएलएम। एमएलएम इसीलिए बनाया, वरना डॉक्टर लिम सेजिन को क्या ज़रूरत थी? अपना ऐड देता और हर हॉस्पिटल में बिकता, केमिस्ट में बिकता इसकी दवाइयाँ, मतलब आरजी जेल, मशरूम पाउडर। मगर गरीब लोग इसको नहीं खा पाते। ओके, आज भी डायमंड वगैरह वगैरह जो होता है गरीबों की उंगली में होता है, देखते हैं बहुत कम, ना के बराबर अमीरों के होते हैं। तो अमीरों के लिए ही बन के रह जाता, इसलिए इनको एमएलएम बनाया और नेटवर्किंग के जरिए पहुंचाया। मकसद पैसा कमाने का नहीं इनका, मकसद है कि एक आदमी के हाथ में पहुंचे, खाए, लाभ मिले, वो दूसरों को पहुंचाए। इस तरीके से यही तरीका हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया था। कब? आज से 1450 साल पहले। क्या? कि आपको अगर एक बात अच्छी मालूम हो जाए, तो आप पे फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, वाजिब है कि आप दूसरों तक पहुँचा दो। उसे भी कह दो कि अगर आपको ये बातें पहुँची है, तो आप दूसरों तक पहुँचा दो। इस तरीके से आज पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला, उस पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, आप देखो बहुत ज़्यादा है। यही नेटवर्क का कमाल है, समझिए ना? इसी को बोला जाता है नेटवर्क, इसमें बहुत ताकत है। नेटवर्क ना हो, तो ये आप जो मोबाइल चला रहे हो अभी, तो आपका चले ना, बात भी ना हो। तो हर चीज़ में एक नेटवर्क है। बगैर नेटवर्क के, बगैर एमएलएम के कुछ नहीं हो सकता। समझ गए ना? आपके घर में, खानदान में सब भी एक नेटवर्क है, एक चैन सिस्टम है, तो हर चीज़ में है। और आज हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, आप भी बेचते हो। बेचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, और आप भी साबुन यूज़ करते हो, समझ गए ना? चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ करते हो ना, क्यों करते हो? इसकी वजह यही है कि ताकि सफाई हो। और आज भी आप क्या करते हो? कुछ फूड सप्लीमेंट वगैरह खाते हो अलग से, क्यों खाते हो? हेल्थ अच्छा रहे। तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं, रिएक्शन वाले भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी हेल्थ को सही रखने के लिए बताते हैं ये। ओके, नेटवर्क आप भी बना रखे हो और हम भी बना रहे हैं। हम हेल्थ वेल्थ के नेटवर्क बना रहे हैं, और आप रिश्तेदारी के नेटवर्क बनाते, दोस्ती के बनाते हो, स्कूल में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का नेटवर्क बनाता है ना? तो वगैरह वगैरह हर चीज़ में नेटवर्क है, हर चीज़, हर एक लोग नेटवर्क के जरिए चल रहा है, हर एक लोग एमएलएम के जरिए चल रहा है, हर एक लोग हेल्थ वेल्थ को लेने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। तो हम भी वही बता रहे हैं। तो आपको चिढ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस मुहिम में जुड़ जाना चाहिए। ये अच्छा मुहिम है, नेक मुहिम है। तो मुझे उम्मीद है हमारा ये जो राय है, आप ज़रूर मानेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे, घर-घर पहुँचाएँगे। डीएक्सन प्रोडक्ट खाओ, हेल्दी रहो और लोगों को हेल्दी बनाने का मशवरा दो। चाहे आपको यूट्यूब के चैनल माध्यम से दो, चाहे आप यूँ ही बताओ, किसी भी माध्यम से बताओ, मगर क्यों? अच्छी बात लोगों को बतानी चाहिए। हो सकता है आपके ज़रिए से किसी का भला हो जाए, समझे ना? जैसे के अग्रवाल जी को किसी ने बताया, आज वो दुआ दे रहे हैं। डॉक्टर लिम सियोजिन को, डॉक्टर रत्ना वासुपलैया को, और जिसने उसको बताया उसको क्यों दे रहे हैं? अगर वो नहीं बताते, तो ये चीज़ें उनको उन तक नहीं पहुँचती। मिसाल के तौर पर मेरे को भी अगर नहीं बताते, तो मेरे पास भी ये चीज़ें नहीं आती, मैं भी आज बीमार पड़ा रहता। इसलिए बताओ ज़रूर, जिसके नसीब में होगा वो मिल जाएगा, जिसके नसीब में नहीं होगा, नहीं होगा। तो इससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो लेगा वेलकम, जो नहीं लेगा तो भी उसके लिए वेलकम। क्यों भाई? क्योंकि आज न कल उनको भी समझ में आएँगे। और कुछ लोगों को नसीब में इसलिए नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो स्वस्थ रहे, है ना? कुछ ऐसे कांड होते हैं, ऐसे काम जिसकी सज़ा मिलती है बीमारी के रूप में। तो आप लाख दे दो आरजी जेल, तब भी वो सज़ा अल्लाह की तरफ से है। आरजी जेल कुछ नहीं करेगा। तो हमें अपने गुनाहों से माफ़ी भी माँगना चाहिए, पिछली गुनाहों से, ताकि अल्लाह माफ़ करे, ताकि कोई भी चीज़ हम यूज़ करें, उसके ज़रिए से अल्लाह शिफ़ा दे दे। मेन है अल्लाह, एक मालिक, उसको खुश रखना। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और खुल के सब बताना चाहिए। ओके? क्यों बताना चाहिए खुलकर? ताकि कल आपको कुछ कह ना सके। और बुरे कामों का बदला भी बुरा होता है, अच्छे कामों का बदला भी अच्छा होता है। जड़ जैसा होगा वैसा ही फल होगा, पेड़ जैसा हो वैसा फल होगा। आप आम का पेड़ लगा रहे हो, तो नीम का नहीं फल होगा, नीम का लगा रहे हो तो आम का सोचो कि नहीं होगा। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक पूरी वीडियो सुनने के लिए।